आओ, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जय महाकाल, जय महाकाली, जय महादेव शक्ति। दोस्तों, आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे खुशी मंगल से होंगे। माँ भगवती की कृपा दृष्टि आप लोगों पे हमेशा बने रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रतिदिन साधना के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से प्रतिदिन की साधना करते हैं और अनुभव साधना काल के दौरान में किस किस प्रकार से होती है बताने वाला हूँ। साधना काल के दौरान में इसी बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक बने रहें, तब जाके आप लोग प्रतिदिन की साधना करें। और आप लोग ऐसे ही इसकी साधना करेंगे तो आप लोगों को सफलता भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को तो इसके बारे में मालूम नहीं रहेगा। तो आप लोग गड़बड़ कर बैठेंगे साधना काल के दौरान में, और फिर आप लोगों को साधना काल में प्रत्यक्षीकरण नहीं होगी। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, और आप लोग अगर करते हैं इस साधना को तो विफल बिल्कुल ना हो। इसीलिए इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाकर इस चैनल में डाल रहा हूं, ताकि इस वीडियो को देखकर सुनकर आप लोग समझें, उसके पश्चात में ही प्रतिदिन की आप लोग साधना करें और सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग पहले बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दें। तो दोस्तों, प्रतिदिन एक ऐसी शक्ति है, बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली शक्ति है। आप लोग इस प्रतिदिन को बहुत ही जल्दी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिदिन होती है मैली विद्याओं के द्वारा कार्य करने वाली शक्ति होती है। इसलिए ये प्रतिदिन किसी भी साधक को जल्दी प्रसन्न हो जाती है और साधक के सम्मुख में आकर खड़ी भी हो जाती है। प्रतिदिन अगर साधक इस प्रतिदिन की परीक्षाओं में पास हो जाता है तो प्रतिदिन आ ही जाती है उसके सामने में, बहुत जल्दी शीघ्र गति से आती है प्रतिदिन। आप लोग चाहें तो एक दिन में भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन में तो हो ही जाती है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप में साधक के सामने में आकर खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप लोग कितने दिन की साधना करते हैं प्रतिदिन की। उस प्रकार से साधक के सम्मुख में आकर खड़े ही हो जाती है प्रतिदिन पूरे शान के साथ में। तो उस समय बहुत से साधक लोग घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और साधना काल के स्थान से उठकर भागने लगते हैं। तो आप लोग डरपोक किस्म के साधक हैं तो प्रतिदिन की साधना भी बिल्कुल ना ही करें। कई बार ऐसे होते हैं प्रतिदिन उग्र रूप में आ जाती है, बहुत ही डरावना रूप में, तो उस समय साधक लोग भयभीत हो जाते हैं। बाकी जो प्रतिदिन होती है वो अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाली होती है, बहुत ही सुंदर सुंदर अप्सराओं के जैसे। 16-17 साल की जो लड़कियां होती हैं उसी उम्र में साधक के पास में आती हैं साधना काल के दौरान में, या तो बहुत ही उग्र भयानक रूप में भी आ जाती है, और ज़्यादातर तो 16-17 साल के जो लड़कियां रहती हैं उन्हीं के रूप में साधक के सम्मुख में आती हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी लड़कियों को नहीं डरते हैं तो इस साधना को आप लोग पूर्ण कर सकते हैं। और बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों को देखकर डरते हैं, कांपने लगते हैं। वैसे आप लोग लड़के हैं तो इस साधना को बिल्कुल ना ही करें, क्योंकि जो प्रतिदिन होती है वो ज़्यादातर 16 साल 17 साल की जो गांव के लड़कियां होती हैं उन्हीं के रूप में साधक के सम्मुख में आती हैं, बहुत ही सुंदर आकर्षण रूप में। तो आप लोग लड़कियों से डरते हैं तो इस साधना को बिल्कुल ना ही करें, क्योंकि प्रतिदिन लड़कियों के रूप में ही आती हैं। जो 16-17 साल के लड़कियां होती हैं, गांव की खूबसूरत लड़कियां, उन्हीं के रूप में साधक के सम्मुख में आकर खड़ी होती हैं। तो उस समय बहुत सारे साधक भयभीत ही हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्रतिदिन की कुछ आप लोगों को अनुभव बता देता हूँ कि साधना काल के दौरान में किस किस प्रकार से अनुभव होती है। जो गुप्त बातें हैं उसको इस वीडियो में आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग करते हैं
तो आप लोग निष्फल ना हो, इसलिए आप लोगों को अनुभव के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ ताकि आप लोग करेंगे इस साधना को तो जो बात बताया रहूँगा तो वैसे आप लोगों को नहीं करना है। तो दोस्तों, आप लोग अगर प्रतिदिन की साधना कर रहे हैं उस समय आप लोगों को अनुभव अनेक अनेक प्रकार की होती है। हर साधक को अनेक अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकार से अनुभव भी होती है प्रतिदिन की साधना में। तो ज़्यादातर तो जो प्रतिदिन होती है वो सपने में आती है, बहुत ही सुंदर सुंदर खूबसूरत कन्याओं के रूप में साधक के सपने में आती है। तो साधक लोग उस लड़कियों को देखकर उनके काम वासना जाग ही जाती है। उतना ही खूबसूरत अप्सराओं जैसे प्रतिदिन आती है साधक के सामने में। कोई भी साधक उस प्रतिदिन को देखेंगे तो मोहित उसके ऊपर में हो ही जाता है और भीड़ भी जाते हैं बहुत सारे साधक। बहुत सारे साधकों के साथ में ऐसी होती है। हर साधक के सपने में प्रतिदिन खूबसूरत से भी खूबसूरत रूपों में आती है साधकों के सामने में। तो उस समय साधक लोग अपने काम वासना को काबू में नहीं कर पाते हैं और प्रतिदिन के साथ में संबंध बना लेते हैं। और ऐसे आप लोग करते हैं तो आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी इस साधना काल के दौरान में। ये प्रतिदिन की साधना में इसको आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ही इस साधना को करना है। और प्रतिदिन कोई भी साधना को करे, ये हरकत आकर प्रतिदिन आपके सपने में हरकत नहीं करेगी, बाकी आप लोग देखकर ही उसको मोहित होकर उसके साथ में गलत हरकत कर बैठेंगे। उतना ही खूबसूरत रूप में आती है साधक के सपने में। तो आप लोगों को भूलकर उसके साथ में गलत वलत कारोबार नहीं करना है। अगर करेंगे तो आपके साधना खंडित हो जाती है। तो सोच समझ कर ही उसके साथ में गलत वलत वाला कारोबार करें। और आप लोग अगर प्रतिदिन के साधना कर रहे हैं तो आप लोग सपने में अगर हरकत नहीं करते हैं प्रतिदिन के साथ में तो और एक खतरनाक होता है, तो उससे भी आप लोगों को बचना है। जब आप लोग साधना करके रात के समय में सोएंगे और प्रतिदिन आपके सपने में आएगी और आप लोग प्रतिदिन के साथ में उनके साथ में गलत वलत कारोबार नहीं करोगे तो और एक खतरनाक होती है। आप लोग जैसे ही सोकर उठेंगे उस समय आपसे पहले आपका लिंग खंभा जैसा खड़ा रहता है और ऐसी होती है। आप लोग इस साधना को एक बार करके ज़रूर देखना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उसके पश्चात में आप लोग साधना करके मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग साधना कर रहे हैं प्रतिदिन की साधना तो सपने में आती है तो आप लोग उसके साथ में गलत वलत हरकत भी नहीं करोगे। तो फिर भी जब आप लोग सोकर उठेंगे आपसे पहले आपका लिंग खड़ा रहेगा खंभे जैसे। तो इस साधना काल के दौरान में ऐसा होता है। तो बहुत से साधक पकड़ कर हिला देते हैं। तो ऐसा भी आप लोग करेंगे इस साधना काल के दौरान में तो आप लोगों को सफलता प्राप्त बिल्कुल नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ों को आप लोगों को भूलकर भी नहीं करना है प्रतिदिन की साधना काल के दौरान में। और इस प्रतिदिन की साधना अगर कोई भी लड़कियां औरत लोग करते हैं तो उनको प्रतिदिन की सिद्धि साधना में जल्दी सफलता मिलती है। जो प्रतिदिन रहती है उनके साथ में सहेली के रूप में हर प्रकार की जानकारी प्रदान करती हैं। ज़्यादातर तो प्रतिदिन की साधना लड़कियां औरत लोग ज़्यादा करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, और उनके द्वारा धन प्राप्ति करते हैं। और इसमें अनुभव आप लोगों को ऐसी भी होती है जैसे आप लोग कहीं भी जा रहे होंगे खेत खलिहान जंगल झाड़ी की ओर, या तो अपने गांव के आसपास के किनारे में तालाब वलाब जाते हैं, कहीं भी आप लोग जाते आते रहेंगे, उस समय आप लोगों को कहीं भी अचानक चूड़ी बाजने की आवाज़ सुनाई दे सकती है या तो पायल की आवाज़ सुनाई देती है। आप लोग जब साधना कर रहे होंगे उस समय दिन में ही सुनाई देगी आप लोगों को। रात तो रात, दिनों में आप लोगों को जब आप लोग अकेले रहोगे तो चूड़ी पायल की आवाज़ सुनाई देती है। तो वैसे आप लोगों को सुनाई दे तो शाम के समय में जब रात हो उस समय आप लोगों को चले जाना है उसी स्थान में, कुछ मिठाई वगैरह लेकर आप लोगों को चले जाना है और 2 अगरबत्ती उस स्थान में आप लोगों को
जला देना है सामान्य पूजा पाठ करके परेतिन के नाम से, और बोलना है आप लोगों को हाथ जोड़कर कि है परेतिन, मैं आपका सिद्धि साधना कर रहा हूँ, मेरा साधना पूर्ण हो, सफल हो। इस प्रकार से आप लोग परेतिन को प्रार्थना करके उस मिठाई को दे दें। आपका भोग मैं अर्पित कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। मेरा साधना काल के दौरान में आकर प्रत्यक्ष रूप में खड़ा हो जाइए, इसीलिए मैं आपको आपका भोग दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप लोग कुछ मिठाई परेतिन के नाम से उस स्थान में आप लोग अर्पित कर दें, और थोड़ा सा दारू शराब भी दे दें किसी भी पात्र में। तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। परेतिन के साधना आप लोग कर रहे हैं तो मैं जिस प्रकार से अभी बताया हूँ उस प्रकार से अनुभव आप लोगों को अगर होती है तो कुछ मिठाइयाँ और शराब उस स्थान में आप लोगों को जाकर दे देना है, तो जल्दी सफलता प्राप्त होती है। जल्दी ही प्रत्यक्ष रूप में परेतिन साधक के समक्ष में आकर खड़ा होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो बताया हूँ वो दोनों हरकत आप लोगों को परेतिन के साथ में नहीं करना है, और ना ही पकड़कर आप लोगों को हिलाना है। अगर आप लोग भूले भटके भी एक बार पकड़कर हिला दिए तो हमेशा आप लोग ज़िंदगी भर हिलाते ही रह जाओगे। तो आप लोग सोच समझकर ही अपने हाथों से पकड़कर हिलाएं, और अपने काम वासना को किस प्रकार से काबू में करते हैं उसका विधि विधान भी आप लोगों को बता दूंगा, अगर आप लोग इस साधना को आप लोग करना चाहेंगे तो दोस्तों, आप लोग अगर इस सिद्धि साधना को आप लोग करना चाहते हैं, संपूर्ण विधि विधान के साथ में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस वीडियो को आप लोग देखकर उसी प्रकार से परेतिन की साधना आप लोगों को करना है। संपूर्ण विधि विधान के साथ में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देखें। अगर आप लोगों को करना है परेतिन की सिद्धि साधना तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिल जाएगी, तो जाकर उस वीडियो को देखें और समझें, और उसी प्रकार से आप लोग करें और परेतिन के साधना करके एक उच्च कोटि के बड़ा तांत्रिक बने। अपने गांव समाज में, अपने भाई बहनों के टोले मोहल्ले में जाकर जग हित जग कल्याण के उद्देश्य से कार्य करें और माँ भगवती की आशीर्वाद प्राप्त करें। जय राम जी की जय, माँ काली जय, माँ आदि शक्ति। आओ, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।